हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कंप्रेशन टेस्टिंग ऑन सीआई और वुड ऑन यूटीएम मशीन। कहने का मतलब है कि हमारे पास कोई स्पेसिमेन रहेगा कास्ट आयरन का बना हुआ या फिर वुड का, ठीक है, जिसका हम कंप्रेशन टेस्ट करेंगे। लास्ट के वीडियो में हमने टेंसाइल टेस्ट किया था, टेंसाइल स्ट्रेंथ। हमने एक स्पेसिमेन लिया था माइल्ड स्टील का, जिसका हमने टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्ञात किया था, ठीक है। आज के वीडियो में हम कंप्रेसिव या फिर कंप्रेशन स्ट्रेंथ ज्ञात करेंगे कास्ट आयरन के स्पेसिमेन का या फिर लकड़ी से बना किसी स्पेसिमेन का, ठीक है। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पूरा डिटेल हमने पढ़ लिया था अच्छे से यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन का, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कौन सा टेस्ट किस एरिया में किया जाता है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के, इसके बारे में भी हमने देख लिया था, ठीक है। तो जैसा कि हमें आज करना है कंप्रेसिव टेस्ट है या फिर कंप्रेशन टेस्ट है, तो कंप्रेशन टेस्ट जो होगा हमारा इस वाले भाग में होगा, लोअर क्रॉस हेड और मूवेबल क्रॉस हेड के बीच में, इस वाले भाग में, ठीक है। इस वाले भाग में हमारा आज का टेंसाइल टेस्ट कंप्रेसिव टेस्ट होगा। तो कंप्रेसिव टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हमारा कुछ स्क्वायर साइज का या फिर रेक्टेंगुलर साइज का एक स्पेसिमेन होना चाहिए। इस प्रकार का स्पेसिमेन होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार का स्पेसिमेन होना चाहिए और इस स्पेसिमेन को हम यहाँ पे फिक्स करेंगे। कहाँ पे? यहाँ पे एक मशीन वाइज लगा रहता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम इसको अच्छे से फिक्स कर देंगे, ठीक है। और उसी प्रकार अपना जो मूवेबल क्रॉस हेड है उसको नीचे की ओर ले के आके इसके अपर पॉइंट तक लाके फिक्स करेंगे, इसके अपर ऊपरी वाले भाग तक लाके इसको फिक्स करेंगे, ठीक है। फिक्स करने के बाद, ठीक है, फिक्स करने के बाद अब बारी आती है मशीन को ऑन करने की, ठीक है। तो मशीन को ऑन करने के लिए जैसा कि मैंने पहले बता दिया था, यहाँ पे रेड बटन और ग्रीन बटन होता है मशीन को ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही हम ग्रीन बटन को ऑन करेंगे हमारा मशीन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जैसा कि टेंसाइल टेस्ट में क्या हो रहा था कि हमारा जो अपर क्रॉस हेड है, ठीक है, ये ऊपर की ओर मूव कर रहा था। मशीन ऑन होने से लोड देने के लिए हम इसको ऊपर की ओर मूव करा रहे थे, और जो हमारा मूवेबल जॉ था या फिर मूवेबल क्रॉस हेड था वो फिक्स था, ठीक है। और यहाँ पे जो प्लंजर के थ्रू जो हमारा अपर क्रॉस हेड है या फिर ये जो कॉलम है ये ऊपर की ओर मूव कर रहा था। कौन सा कॉलम? जिसमें अपर है क्रॉस हेड फिक्स है, ये ऊपर की ओर मूव कर रहा था, ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेशर के थ्रू। लेकिन कंप्रेसिव टेस्ट में क्या होता है कि हमारा जो लोअर क्रॉस हेड है, नीचे वाला क्रॉस हेड, ये वाला क्रॉस हेड, ठीक है, ये वाला क्रॉस हेड ऊपर की ओर मूव होता है, और ये हमारा जो मूवेबल क्रॉस हेड है, जो मिडिल क्रॉस हेड है, वो फिक्स रहता है, ठीक है। और जब ये फिक्स रहता है और ये ऊपर की ओर मूव करता है तो हमारा जो स्पेसिमेन है उसमें कंप्रेशन होता है, ठीक है, वो उसमें दबाव उत्पन्न होता है, और दबाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि एक सिचुएशन ऐसा आता है जिसमें हमारा जो मटेरियल है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही हम मशीन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम इसमें इनिशियल लोड देंगे, 10 से 15 सेकंड तक हम इसमें इनिशियल लोड देंगे, 10 से 15 सेकंड तक, ठीक है। इसमें इनिशियल लोड देंगे लगभग 1 किलो न्यूटन से 2 किलो न्यूटन के बीच, ठीक है। उसके बाद हम अपना सॉफ्टवेयर ऑन कर लेंगे, जो कंप्यूटर अटैच्ड है उसमें हम अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लेंगे। सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद इसमें हम सबसे पहले तो करेंगे क्रिएट न्यू फाइल, ठीक है। क्रिएट प्रोसीजर आप लोग लिखते जाएंगे। सबसे पहले आता है आपका क्रिएट न्यू फाइल। सबसे पहले हमने क्या किया? क्रिएट न्यू फाइल किया, ठीक है। उसके बाद हमें करना है
वहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है जहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कंप्रेशन टेस्ट। उसमें आएगा कंप्रेसिव टेस्ट, बेंडिंग टेस्ट, टेंसाइल टेस्ट, ठीक है। उसमें आपको कंप्रेशन टेस्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। कंप्रेशन टेस्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको फाइल नेम देना है। फाइल नेम में आप दे दीजिए कंप्रेशन टेस्ट पुनः, या फिर जो भी आपको नाम देना है, ठीक है। उसके बाद आपको इसी इंटरफेस में आपको कुछ और जानकारियाँ फिल करने के लिए रहेगी, जिसमें रहेगा आपका सैंपल, जो आपका स्पेसिमेन है उसका उसकी कुछ जानकारियाँ रहेंगी, जैसे उसका जो डायमीटर है, ठीक है, उसका लेंथ है, एक मिनट, जैसे हमारा ये स्पेसिमेन है, ठीक है, तो इसका पूरा डिटेल दिया रहेगा। ये वाली लंबाई कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। ये सब इसमें फिट करना रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको दिया रहेगा एक और इंटरफेस, जिसमें आपको यील्ड कैलकुलेशन के लिए दिया रहेगा। चौथा नंबर, यील्ड कैलकुलेशन। यील्ड कैलकुलेशन को आपको ऑन कर देना है। यहाँ पे एक राउंड सर्कल बना रहेगा, इसको हमको ऑन कर लेना है, ठीक है, यस कर लेना है, यस, ठीक है। उसके बाद आपको कंपनी नेम दिया रहेगा, ठीक है। कंपनी नेम में आप जो भी डाल सकते हैं, XYZ कंपनी नेम, XYZ जो भी आपको पसंद है डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसमें ऑप्शन दिया रहेगा सेव का, इसमें आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। सेव में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक इंटरफेस दिखाई देगा पुनः से, ठीक है। सेव में जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको एक फिर से रीचेक के लिए एक ऑप्शन दिया रहेगा, जिसमें आपको पुनः चेक करना होगा कि आप जो डाटा डाले हो, ठीक है, आप जो स्पेसिमेन का डाटा फीड किए हो वो सही है कि नहीं है। उसको एक बार चेक करने के बाद आपको यहाँ पे एक लोड सेट करने का ऑप्शन आएगा, सेट लोड, ठीक है। इसमें आपको लगभग अप्रॉक्सीमेट डालना है 600 किलो न्यूटन तक का एक लोड हमको सेट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें मिलेगा एक और पॉइंट रहेगा, यील्ड डेवलपमेंट प्रोसेस। तो आपका जो यील्ड डेवलपमेंट रहेगा, आपके जो क्या बोलते हैं कंप्रेशन टेस्ट में यील्ड डेवलपमेंट जो होता है, ठीक है, मटेरियल में जो यील्ड डेवलपमेंट होता है, यील्ड पॉइंट जो रहता है, ठीक है, उसका जो ग्राफ या फिर उस यील्ड पॉइंट को आप कैसे डिनोट करोगे या कैसे स्पेसिफाई करोगे या कैसे जानना चाहोगे, ये इसका आपको सेलेक्ट करना रहता है। तो आप इसको ग्राफ सेलेक्ट कर देंगे। ग्राफ के थ्रू आपको चाहिए यील्ड पॉइंट कहाँ पे बन रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे ग्राफ सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ओके, आपको ओके कर देना है, ठीक है। ओके करने के बाद आपका फिर से एक इंटरफेस आएगा या फिर एक डायलॉग बॉक्स आएगा, जिसमें प्री लोड सेटिंग का ऑप्शन दिया रहेगा। प्री लोड सेटिंग, ठीक है। इसमें आपको 10 से 15 सेकंड के लिए प्री लोड देना होगा, ठीक है। प्री लोड देने के बाद आपका जो प्रेशर वाल्व है उसको हमको ऑफ़ कर लेना है, ठीक है, उसको रिलीज़ कर लेना है, ठीक है। प्रेशर वाल्व जो रहेगा उसको रिलीज़ कर लेना है। प्रेशर वाल्व रिलीज़ करने के बाद यहाँ पे एक और साइड में बगल में रहता है स्टार्ट टेस्ट का, ठीक है, स्टार्ट टेस्ट करके लिखा रहता है सॉफ्टवेयर में, स्टार्ट टेस्ट, ठीक है। इसको आपको क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद जैसे जैसे इसमें लोड बढ़ता जाएगा तो आपको यहाँ पे एक, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, यहाँ पे कॉल आ गया था, ठीक है। तो जैसा मैं बता रहा था, जैसे ही हम स्टार्ट टेस्ट करेंगे तो जैसे उसके बाद हम लोड बढ़ना स्टार्ट होगा, स्पेसिमेन में लोड बढ़ता जाएगा, ठीक है। 2 किलो न्यूटन से यहाँ पे एक बार बना रहेगा, जिसमें आप देख सकते हो कि कितना न्यूटन का या कितना किलो न्यूटन का इसमें लोड बढ़ता जा रहा है। और उस लोड के साथ साथ में लोड रेट तो दिया रहेगा इसमें, लोड रेट, ठीक है,
लोड रेट के साथ में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रेट दिया रहेगा, डिस्प्लेसमेंट रेट, ठीक है, कितना डिस्प्लेस हो रहा है आपका जो मेटल है, कितना डिस्प्लेस हो रहा है। उसके बाद टाइम दिया रहेगा, टाइम कितने टाइम में, टाइमर दिया रहेगा, उसके अकॉर्डिंग मतलब कितने टाइम में ये कितना डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे लोड बढ़ना स्टार्ट होगा फिर से, तो यहाँ पे इस प्रकार से स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ बनना स्टार्ट हो जाएगा, जो आपके मॉनिटर में दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से कुछ ग्राफ्स बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ऐसे ग्राफ बनना स्टार्ट हो जाएगा, इनिशियल पोजीशन में इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है। जैसे जैसे इसमें पुनः लोड बढ़ता जाएगा, ठीक है, ग्राफ चेंज होता जाएगा, ठीक है। ग्राफ इस तरह से ऐसे चेंज होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब इनिशियल हमारा यील्ड पॉइंट आता जाएगा, यील्ड पॉइंट जब हमारा नज़दीक आ जाएगा, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का ग्राफ सेट हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट रहेगा ये हमारा क्या कहलाएगा, यील्ड पॉइंट, यील्ड पॉइंट, ठीक है, ये हमारा यील्ड पॉइंट। इस ग्राफ के थ्रू आप जान पाओगे कि कितने लोड पे हमारा जो मटेरियल है, जो स्पेसिमेन है, किस प्रकार से बिहेव कर रहा है, ठीक है। फाइनली आपको स्ट्रेंथ एक पोजीशन ऐसा आएगा मशीन के चलते चलते कि अपने अल्टीमेट मटेरियल जो है या फिर स्पेसिमेन अपने अल्टीमेट स्ट्रेंथ की ओर चला जाएगा, ठीक है। और लास्ट मोमेंट में वो ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होते ही हम अपना मशीन ऑफ़ कर लेंगे। मशीन ऑफ़ होने के बाद हमारा जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, कंप्यूटर में हम फाइनल प्रिंट ले लेंगे, ठीक है, फाइनल प्रिंट ले लेंगे जिसमें आपका पूरा डिटेल दिया रहेगा कि हमारा जो स्पेसिमेन है उसका स्ट्रेंथ कितना है, यील्ड पॉइंट कितना है, ये सब जानकारियाँ इसमें दी हुई होंगी, ठीक है। तो आप लोग को प्रैक्टिकल फाइल में पूरा डिटेल और पूरा प्रोसेस अच्छे से नोट करना है, ठीक है। इसके साथ ही साथ मैं आप लोग को इस जो टेस्ट नंबर 3 है या फिर एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है, इसका PDF फाइल सेंड कर दूंगा, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आप लोग प्रैक्टिकल फाइल में इसको नोट करते जाएंगे, ठीक है। पूरा प्रोसेस आपका उसमें लिखा होना चाहिए, ठीक है, विथ डायग्राम। उम्मीद करता हूँ कि बाकी जितने भी हमने प्रैक्टिकल कर ली हैं उसका भी आप लोगों ने फ़ाइल तैयार कर लिया होगा। तो चलिए आज का प्रैक्टिकल यहीं पे समाप्त करते हैं।